सभी को सारे नंबर्स पता है पीएच स्केल के एट 25 डिग्री सेल्सियस? अंशिका बातें नहीं करनी है यार। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ वेरी होती है? 0 से 14 तक। 0 किसके लिए इंडिकेट हुआ है? एसिडिक के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। 7 किसके लिए इंडिकेट हुआ है? न्यूट्रल के लिए। 14 किसके लिए इंडिकेट हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। यानी एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन किस पे बताया जाएगा? 14 नंबर पे। ठीक है, चलो अब ये एक्टिविटी ज़रा देख लो एक बार। ठीक है, हाँ लाइट तो आएगी ना, थोड़ी सी जल रही तो आएगी लाइट। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा फिर प्रॉपर। हाँ ये देखो, इसमें थोड़ा सा है ना वाटर फील करा है, कितना कर दिया? 0.62। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर का अगर आप बात करो तो पीएच कितना होता है? हमने कितना पढ़ा है? 7 पढ़ा है। ठीक है, तो चलो ये पीएच मीटर है। ठीक है, जैसे पीएच स्केल होती है ना आपकी, वैसे ही ये एक पीएच मीटर है। पीएच मीटर कितना दे रहा है? इसकी रीडिंग 7 दे रहा है। कारण कि कंसंट्रेशन कितना है? H+ आयन और OH- आयन का इक्वल है। अगर H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात? याद आया कुछ क्लास में पढ़ा हुआ? जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है वही अब आप एक्सपेरिमेंटल पार्ट में देख रहे हो कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा आपका? जिसमें H+ और OH का कंसंट्रेशन इक्वल है। अब देखो, अगर मैं अमाउंट कम करते जा रहा हूँ पानी का थोड़ा थोड़ा, तो भी पीएच पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, पीएच अभी भी कितना है? 7 है। ठीक है, मतलब चाहे आप आधा लीटर पानी लो, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लो, पीएच दोनों का कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जैसे, ठीक है, बैटरी एसिड दिया है। अब मैंने बैटरी एसिड ले लिया, दिख भी रहा है एसिड है। एसिड मतलब किसका कंसंट्रेशन होगा इसमें? हाइड्रोजन का। ठीक है, अब सबसे पहले अब थोड़ा सा इसमें वाटर फिल कर लो। जैसे ये कुछ वाटर अपन ने फिल करा। ठीक है, और इसमें ना बैटरी वाटर आप ऐड करते जाओ। ये आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। किसका सॉल्यूशन बना दिया? एसिड और वाटर का। एसिड वाटर का अपन ने एक सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो सभी को? ये क्लियर हो रहा है? अब कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर आपने एसिड को ऐड करा है पानी में, तो यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, वाटर में ऐड करा है तो एक एनसीईआरटी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? कि डज एसिड्स हैव OH- आयन? तो आंसर आता है यस। किसकी मदद से होंगे वो OH- आयन? वाटर की मदद से। ये भी समझ में आया? मिक्स हो रहा है। अब अगर इसका पीएच की बात करो तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है 7 से ज़्यादा आएगा, 7 से कम आएगा? 7 से कम आएगा। तो ये देख लो कितना आ रहा है? 1.2। क्लियर? हाँ, क्या वो? हाँ स्ट्रॉन्ग है ना, बैटरी एसिड H2SO4 होता है ये। अब ध्यान से सुनना, अब धीरे धीरे इसमें ना अपन कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं। देखो, वाटर ऐड करके अपन ने इसका लेवल क्या कर दिया? थोड़ा बढ़ा दिया। हाँ, अब वाटर अपन ऐड करते जा रहे हैं, धीरे 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 ऐड करके अपन ने इसको 1 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया। अब पीएच बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। पीएच 1.2 से शिफ्ट होकर देखो कितना हो गया? 1.5। इसका क्या मतलब? अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन क्या हुए? डिक्रीज हुए। ठीक है, अच्छा, अमाउंट ऑफ H+ आयन मतलब किसके H+ आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एसिड के। पानी का अमाउंट बढ़ गया तो एज कंपेयर टू वाटर, अमाउंट ऑफ एसिड या अमाउंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड इन वाटर क्या हो गए? कम हो गए। इसकी वजह से पीएच पे क्या करा? फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा कि पीएच इंक्रीज हो गया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? एसिड का डाइल्यूशन, तो उसके पीएच पे कोई फर्क पड़ता है क्या? आंसर आएगा हाँ। पीएच बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। अगर पीएच बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वी नो दैट पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो पीएच बढ़ता है, और H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर कम होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, इसका क्या मतलब? H+ आयन बढ़ रहा है। ठीक है, H+ आयन कम हो रहे हैं, राइट। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को धीरे से हमने क्या कर दिया? ड्रेन कर दिया पूरा। ठीक है, ये ड्रेन कर दिया। अगेन हम इसमें वाटर फिल कर लेते हैं थोड़ा सा।
जैसे 0.3 लीटर अपन ने फील करा, कोई सा कंपाउंड आप चूज करो, कौन सा करना है? हाँ, कॉफी, पहले कॉफी आ रहा है, चिकन सूप नहीं, कॉफी। कॉफी का पीएच चेक कर लेते हैं, है ना। चलो ये कॉफी फील कर दी इसमें दूध भी मिला दो, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसलिए फील कर रहे ज़्यादा कि पीएच मीटर प्रॉपर आ जाए, ठीक। पीएच मीटर जैसे ही लगाया, कॉफ़ी एसिडिक होती है, इसलिए तो कहते हैं वो चाय पीने से एसिडिटी बढ़ गई, कॉफ़ी पीने से एसिडिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ती है एसिडिटी? क्योंकि इसमें ऑलरेडी H+N का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, कैफीन होते हैं ना इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन वाटर ऐड कर देते, थोड़ा सा डाइल्यूट करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? पीएच इंक्रीज हो रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, पीएच क्या कर दिया अपन ने? इंक्रीज। पीएच इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ? H+N का कंसंट्रेशन क्या हुआ? कम हुआ, ठीक है। समझ रहे हो बात? हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए सब बच्चे। अब नेक्स्ट आप कोई सोल्यूशन आप बताओ। मिल्क को ऐड कर देते हैं, चलो अच्छा पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा एनसीईआरटी का। इसका पीएच देखो कितना आ रहा है, 6.5। मतलब मिल्क जो होता है वो कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। 6.5 है ना, तो स्लाइटली क्या हुआ? एसिडिक। अब एनसीईआरटी का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो मिल्क मैन रहता है वो इसमें क्या ऐड करता है? मिल्क में बेकिंग सोडा। क्या ऐड करता है? तुम लोग क्या बोले थे? नहीं, मिल्कमैन पानी तो ऐड करता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रिजर्व रखने के लिए मिल्कमैन उसमें क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा। एग्जाम का क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा क्यों मिलाया। देखो इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। कितने लोग ये समझते हैं कि मिल्क में लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया रहते हैं जो इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे? लैक्टिक एसिड में। मतलब मिल्क कन्वर्ट होगा काय में? कर्ड में। और जैसे ही कर्ड में कन्वर्ट होगा ये पीएच 6.5 से और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसिड में कन्वर्ट होगा तो 6.5 से क्या होगा? कम होगा। तो मिल्कमैन चाहता है कि इसको प्रिजर्व रखना, तो पहले से ये सब्सटेंस कैसा है? एसिड है। तो एसिड में ऐसा क्या मिलाए कि सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे या थोड़ा सा बेसिक हो जाए? कोई ना कोई बेसिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा। तो मिल्कमैन ऐड करता है माइल्ड बेस। कौन सा माइल्ड बेस यूज कर रहा है वो? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो? जैसे ही आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो उसका पीएच 7 से थोड़ा सा बढ़ जाता है। 7 से बढ़ गया मतलब वो स्लाइटली क्या हो गया? बेसिक। अब वो स्लाइटली बेसिक हो गया है तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसका एसिडिक कंटेंट क्या कर दिया है आपने? बैलेंस कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है बाय एडिंग क्या ऐड करके? बेकिंग सोडा। समझ रहे हो? ठीक है। इसका पीएच कितना हुआ? 6.5, ठीक है। हाँ, कहाँ एसिड को कम करता है? किसने कहा दूध पीने से एसिडिटी कम होती है? इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, और अगर आपको कोई एक गिलास दूध पिला दे तो आपकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्यों खाना बात बात पे? ऐसा नहीं, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, ठीक है, ये जो कंसेप्ट बना लेते हो ये गलत रहते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, इसमें अपन ने पानी मिला दिया, खूब सारा पानी मिला दिया, पीएच देखो धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ ध्यान दो ज़रा, इसका पीएच चेक करो पहले, पीएच कितना है? 7। कैसे पता चला 7? क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्लीटली क्या भरा है इसमें, देखो वाटर, रिएक्शन भी दिख रही है, H2O काय में कन्वर्ट हो रहा है? H3O प्लस और OH माइनस। वाटर इसी फॉर्म में अपनी एक्वस या आयन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये पीएच हटा दिया अपन ने। अच्छा ये ब्लू वाले जो आपको मॉलिक्यूलर पार्ट दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? OH को। और ये रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे ना आप ऐड कर दो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है? जिसमें जो आयोनाइजेशन होता है वो हम क्या मान के चलते हैं? 100%। मतलब जितने हमने एसिड लिए हैं सभी क्या हो गए? आयोनाइज हो गए। अगर सभी आयोनाइज हो गए तो देखो ये रेड वाला पार्ट किसका बता रहा है?
H3O प्लस यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखो ज़्यादा है, समझ रहे हो पहले तो ये बात। ब्लू वाला किसका है आपका, कोई भी एनायन जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे HCl है तो ये क्या होता, Cl माइनस, H2SO4 होता तो ये क्या होता, SO4 2 माइनस, समझ रहे हो बात। चलो अब अगर आप वीक एसिड डालते हो तो वीक एसिड में देखो ये है HA मतलब एसिड, कोई भी एसिड है ये। अब आपने पढ़ा होगा कि वीक एसिड कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये आयोनाइज हुए क्या, नहीं हुए। ये वाला मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब कि यहाँ कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है। तो इस तरह का एसिड कैसा एसिड कहलाएगा, वीक एसिड। चलो स्ट्रॉन्ग बेस देखो, देखो बेस वाले को कैसे बताया गया है, OH माइनस आयन, यानी हमें ये ब्लू कलर की जो बॉल्स दिख रही है इन बॉल्स पे हमें फोकस करना है, ब्लू वाली, और ऑरेंज वाली या जो रेड दिख रही है इनको, ये किसको बता रही है, कोई भी कैटायन को। जैसे NaOH होता तो ये क्या होता, Na प्लस, और ये जो ब्लू बॉल्स है ये उसको किसको बता रही होती, OH माइनस को। अगर CaOH होल ट्वाइस होता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑरेंज वाली बॉल्स किसको बताती, कैल्शियम आयन को, और ये ब्लू वाली बॉल्स किसको बताती, OH माइनस को। समझ रहे हो बात, क्लियर है ये, ठीक है। अगर वीक बेस लेते तो वीक बेस कंप्लीट आयोनाइज होगा क्या, नहीं होगा। देखो जरा, अब ना कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, अब वो बॉल से तो बॉल्स ही बोलूंगा ना मैं, तो हंसने की क्या बात है, कतई मतलब ना डबल मीनिंग सोचना चाहिए, पर है ना ये इतना भी नहीं यार। अब बॉल स्टिक मॉडल है तो बॉल स्टिक मॉडल बॉल ही बोलना पड़ेगा, मैं इसको क्या बोलूँ हिंदी में, मतलब है ना। देखो मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग क्या हंस नहीं पा रहे हो, पर आपको हंसी आ रही है, नालायक हो। इधर ध्यान दो, इधर ये बेस है, ये आयोनाइज नहीं हो रहा है। अच्छा जो आयोनाइज हो रहा है उसमें OH को कैसे बताया गया है, ब्लू कलर की बॉल से, ठीक है। ये ऑरेंज वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैटायन को रिप्रेजेंट कर रही है जो वहां से निकल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये H प्लस कैसे, अगर आप NaHCO3 को देखो तो NaHCO3 काय में डिवाइड होगा, Na प्लस और HCO3 माइनस में, ठीक है। तो इस तरह के आयंस बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा NH4OH, याद आ रहा है, तो NH4 प्लस और OH माइनस, ये पार्ट हो गया, समझ रहे हो थोड़ा सा। अब ध्यान समझना स्ट्रॉन्ग और वीक का। अगर मैं परफेक्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन ले लूं, क्या ले रहा हूं मैं, परफेक्ट न्यूट्रल, तो ये pH पेपर है। अगर इस pH को ऐड करें तो pH का कलर क्या दिख रहा है मुझे, ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर आया, pH का मतलब कौन सा कलर, न्यूट्रल है। 7 नंबर है, आप चाहो तो ये कलर मैच भी करा सकते हो, हालांकि इस पे मैच कर रहा है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें अपन ने ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले आओ, pH का कलर क्या आना चाहिए जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है, रेड। चलो चेक कर लेते हैं, pH ने कलर क्या दिखा दिया है, रेड। इसको यहाँ ले आओ, कलर मैच कर रहा है इससे, ठीक है। अच्छा 2 पे हो रहा है, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा शेड ऐसा दिख रहा था ना, इसलिए क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। नहीं अभी गिवन के हिसाब से यही पार्ट आ रहा है, समझ गए। चलो अब आप ले लो आप वीक एसिड, जैसे ही आपने वीक एसिड, कितनों को पता है कि कलर अब वापस किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड ग्रीन। क्यों टुवर्ड ग्रीन शिफ्ट होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होने वाला है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, ये देखो कलर क्या आ रहा है, ये अराउंड आ रहा है 4 के 5 का आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है। ये शेड पे ना समझता नहीं, एकदम लाइट है ना, क्लियर है यहाँ था। pH क्या हो गया, बढ़ गया, कलर भी समझ में आ रहे pH वाले, ठीक है। आगे देखो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लो तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सॉल्यूशन में किया, कलर क्या आ रहा है, ये 13 नंबर पे, कलर समझ रहे हो। pH में इस तरह का, या जो आपका लैब में pH पेपर मिलेगा वो इस तरह से कलर क्या करेगा, चेंज करेगा, क्लियर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाला क्वेश्चन। अब ये बल्ब वाला सिस्टम देख लो, अगर मैं वाटर लेता हूं तो वाटर में मैंने इलेक्ट्रोड्स को डिप करा, बल्ब ग्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन, क्यों ग्लो नहीं कर रहा है। यहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्री H प्लस आयन, क्या प्रेजेंट नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये दिख तो रहे, ये H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन मिलकर रिजल्ट क्या देगा, एक तरह से 0। ये H प्लस और ये OH मिलकर रिजल्ट क्या देगा, 0। नो फ्री H प्लस आयन, कोई फ्री H प्लस आयन अवेलेबल नहीं है, तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल।
आपने एक चीज़ बोली थी ना न्यूट्रल में कि जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही किसका होगा, OH का, दिख भी रहा है। जितना H प्लस है उतना ही क्या है, OH माइनस। सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कोई फ्री आयन अवेलेबल नहीं है। फ्री आयन अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करेगी क्या, या बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। अब यहाँ पे ना आपने वीक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, वीक एसिड। अब एसिड लिया है तो देखो बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ फ्री आयन्स अवेलेबल है। बल्ब की ब्राइटनेस देख पा रहे हो, है ना, कुछ ऐसी लाइट्स निकलती हुई दिख रही है। अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें तो ये ब्राइटनेस बढ़ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि बल्ब की ब्राइटनेस क्यों बढ़ गई जब आप वीक एसिड से शिफ्ट हो रहे हो काय पे, स्ट्रॉन्ग पे। देखो वीक पे ब्राइटनेस कम और स्ट्रॉन्ग पे ब्राइटनेस क्या है, ज्यादा। ऐसा क्यों, नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ गए। वेरी गुड, फ्री आयंस क्या हो गए, बढ़ गए, तो बल्ब ग्लो करेगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आप बेस के लिए बना सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो ब्राइटनेस ज़्यादा है, वीक बेस ले रहे हो तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात, समझ रहे हो सभी, ठीक है। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा ग्राफ देख लो। ग्राफ कैसा, ग्राफ आजकल तो नहीं, मतलब ओलंपियाड देने वाले हो ना तो उसमें आ सकता है। देखो ये सब कंसंट्रेशन बता रहा है, ये किसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन की। देखो ये B मतलब इतना बेस आपने लिया था, कितना लिया था, 1 × 10⁻²। वाटर कितना लेके चल रहे हो, 55.6, ये मोल्स में दिया है सब, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी है, 3.2 × 10⁻5। एस बेस कौन सा है, वीक है। अगर ध्यान से समझ में आ रहा हो ना तो ये देखो ये 1 वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। इसका क्या मतलब, ये पूरा आयोनाइज नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात, क्लियर है। इस ग्राफ वाले पार्ट से समझ में आया। अब इस पीएच वाले पार्ट पे देख लो, अगर पार्टिकल होते तो इसका पीएच देखो, बेस है तो कितना आ रहा है, 9.5। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते तो पीएच अराउंड 12, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे तो पीएच अराउंड 2, वीक एसिड ले लोगे पीएच अराउंड 4.5, ठीक है। और न्यूट्रल ले लेते तो 0, ठीक है। हाँ न्यूट्रल ले लेते 7। समझ रहे हो सभी, चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देख लो एक बार। वाई द बल्ब is why the bulb is not glowing, why the bulb is not glowing when an electrodes is dipped in, when an electrode is dipped in water, when an electrode is dipped in water as shown in figure, as according to shown in figure, ऐसा लिखो, as according to shown in figure, ठीक है। हाँ जी, वो यूट्यूब पे दे ना, एजुकूल क्लासेस के पेज पे यूट्यूब पे। हाँ हाँ, मेरे 11th के लेक्चर्स चलते हैं उसमें, हाँ उसमें, ठीक है। चलो बनाए यहाँ तक बच्चों, क्वेश्चन लिखो ना, आंसर क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, आंसर लिखना है इसका, आंसर आप लोग बताएंगे। आशुतोष भाई पेन दो यार, 1 मिनट। आशुतोष भाई बोला तो आशुतोष रख देगा ना पेन यहाँ। चलो लिखा, क्यों ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब, नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री H+ आयन। एनसीईआरटी में H+ आयन की टर्म में ही समझा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर आप ये देखो कि अगर आप बेस मिलाओगे तो बेस में तो H+ आयन नहीं बोलोगे, वहाँ क्या बोलोगे, फ्री OH-। तो यहाँ पे ना आप अगर आप स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो स्कूल में आपको यही लिखवाया जाता है कि देयर इज अ नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री H+ आयन, बट हमेशा हम आंसर H+ आयन की टर्म में नहीं देंगे। करेक्ट आंसर होगा देयर इज अ नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री H+ आयन एंड फ्री OH- आयन, ठीक है। बोलिए बेटा, बेटा इक्वल कंसेंट्रेशन में है, फ्री नहीं है ना, जितना H है उतना ही OH है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाई the bulb glows, why the bulb glows when
when an electrodes is dipped in when an electrodes is dipped in अब है ना जो भी वर्ड्स लिखवा रहा हूँ उसको स्लैश करके लिखते हैं ना, क्योंकि सभी का आंसर एक जैसा ही रहेगा। डिप्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, स्लैश करके लिखिए। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, स्लैश करके लिखो। वीक एसिड सॉल्यूशन और वीक बेस सॉल्यूशन, वीक एसिड सॉल्यूशन और वीक बेस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो बताओ आंसर। जब आप एसिड्स के लिए लिखोगे तो क्या आंसर लिखोगे? फ्री H+ आयन, और अगर आप बेसिस वाला पार्ट लिख रहे हो तो फ्री OH- आयन। तो लिखिए जल्दी से आंसर फटाफट। 10th बेसिस पे आंसर बनाओ स्कूल लेवल एग्जाम के लिए। अब देखो यहाँ पे ना एक सब्सटेंस मिसिंग है। कौन सा सब्सटेंस मिसिंग है? ग्लूकोज। एनसीईआरटी में यही एक्टिविटी किसके लिए समझाई है? ग्लूकोज को लेकर के। तो ये कहेगा कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसमें भी इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हो तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सॉल्यूशन में कोई फ्री H+ आयन अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़, कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं कि ग्लूकोज इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या नहीं है ग्लूकोज? इलेक्ट्रोलाइट नहीं। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में जाके आयंस में प्रोड्यूस हो जाए या आयंस जनरेट कर दे, और दिस आयंस हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो बात? ठीक है, ओके। इसका आंसर लिखो पहले तो एसिड्स में। फॉर एसिड्स अवेलेबल फ्री H+ आयन अवेलेबल, और फॉर बेसिस क्या लिखोगे? फ्री OH- आयन अवेलेबल। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। हाँ जी बेटा, कौन बेटा? ग्लूकोज आयनाइज नहीं होता, आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फ्री आयंस नहीं होंगे। ठीक है, अब आयन में नहीं होगा तो आयन नहीं होंगे तो कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? चलो आगे लिखो। लिखा आपने आंसर? बहुत अच्छे से बैठो, उसको पढ़ने दो, वो बच्चा अच्छा है। सीधे तुम्हारी शरण में नहीं रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन, वाई द ब्राइटनेस ऑफ ग्लोइंग बल्ब, वाई द ब्राइटनेस ऑफ ग्लोइंग बल्ब इज, हाँ तो इसे चाट के खट्टा खट्टा है कि हरा खरा सा है। वाई the brightness of glowing bulb, why the brightness of glowing bulb varies when we change the concentration of, when we change the concentration of H+ ion, when we change the concentration of H+ ion, or concentration of OH- ion in solution, चलो क्वेश्चन समझ में आया? अब एक्सपेरिमेंटली भी समझा और फिर भी आंसर लिखना समझा देता हूँ कि लिखते ही कैसे हैं फ्रेमिंग में। अगर आपको ये कहा कि ब्राइटनेस वेरी क्यों कर रही है, तो डेफिनेटली ब्राइटनेस वेरी इसलिए कर रही है क्योंकि क्या वेरी हो रहा है? फ्री आयंस वेरी कर रहे हैं। तो अगर आप बात कर रहे हो किसकी? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो व्हेन वी कंपेयर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, किसका डिफरेंस आएगा दोनों में? H+ आयन का। ज़्यादा H+ आयन किस में होंगे? स्ट्रॉन्ग में। तो जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे उसमें ब्राइटनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ब्राइटनेस डिफर क्यों हो रही है, बदल क्यों रही है? तो वह इसलिए बदल रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री H+ आयन इन सॉल्यूशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ आयन क्या होंगे?
ज़्यादा होंगे। समझ रहे हो बात? और सिमिलर आंसर होगा OH के लिए। तो 4-5 लाइन का आंसर है, जल्दी बना के लिखो कॉपी में फटाफट, टाइम दे रहा हूँ मैं। मैं कभी नहीं मिला तुम्हारे पेरेंट्स से, पर तारीफ ही करी होगी उस समय भी मैंने। तारीफ ही करता हूँ मैं तुम्हारी, तो तुम तो अच्छे अच्छे हो यार। चलिए, लिखा आप लोगों ने आंसर? चलिए, आंसर लिखा आप लोगों ने? डन डन डन, बताइए हाँ ना हाँ ना। हो गया? आ ही नहीं रहा है लिखते? हाँ तो लिखो ना फिर, हुआ नहीं तो। रुद्र, क्रिस्टीन, आंसर हो गया तुम लोगों का? इसका हुआ कि नहीं प्रथम का? इसको चेक करा करो तुम लोग। नहीं लिखे तो इसको इधर भेज देना, मैं समझा देता हूँ उसको इधर प्यार से थोड़ा सा। गुड। तुमने लिखा हर्षवर्धन? चलो, मेंशन इट एंड नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नहीं अभी 1-2 बाकी है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। As from the above experiments, as from the above experiments, as from the above experiment, as from the above experiment, we have seen that the pH of battery water is 1.2 is 1.2. Then what does it indicate? Then what does it indicate? लिखा आपने? आगे लिखो इसमें। and why the pH of that solution varies. Why the pH of that solution is, and why the pH of that solution is changed to 1.5 when we dilute the acid by adding some water to given acid solution.
लिखा आप लोगों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? पहले पूछा है कि 1.2 pH इसका क्या मतलब है, तो क्या मतलब होगा? गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक या हाईली एसिडिक, राइट? स्ट्रांगली एसिडिक है ना, क्योंकि 1.2 pH है तो स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और अगर स्ट्रांग एसिड है तो क्या लिखोगे, और क्या मीनिंग होता है स्ट्रांग एसिड का? इट हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या फिर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा वाटर में, क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी स्ट्रांग एसिड्स का 100% होता है, ठीक है। ये मेंशन कर सकते हो। और क्या, देखो 2-3 चीजें तो मैंने बता दी, और क्या मेंशन करोगे इसमें? इट इज एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे, ठीक है। लिखो लिखो ये सारे पॉइंट्स फटाफट, सुनते रह जाते हो, लिखा भी करो। पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोर कंसंट्रेशन है H+ आयन का, मोर कंसंट्रेशन है किसका? H+ आयन का। ध्यान है चलिए, लिखा यहां तक सभी ने? और क्या इंडिकेट कर रहा है ये, और क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं 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 नहीं, क्या इंडिकेट कर रहा है? और ये अगर आप ये बात करो कि सिंस इट्स pH इज लेस, अगर pH लेस है तो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ये लिखा। तो एक रिलेशन आता है ना, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखो वो भी, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसंट्रेशन। फटाफट आंसर्स बनाते हैं ना, फ्रेमिंग करो, दिमाग जितना चलाओगे उतना आंसर लिखने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज अभी तक जैसे लिखते आए हो वैसे ही रह जाओगे, ठीक है। अगला, pH 1.2 से कहाँ पे चेंज हो के आ गया? 1.5, क्यों चेंज हो के आया? हाँ ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का अमाउंट बढ़ाने से H+ आयन का अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, दैट्स वाई pH क्या हुआ? बढ़ गया। लिखो आंसर फटाफट बना के। आराम से बैठ जाओ बेटा, बातें नहीं करो कोई भी बच्चा। आराध्य लिख लिया आंसर? तुम लोग क्या सबके पीटीज खत्म हो गए? कोई बच्चा ऐसा जिसके अभी भी चल रहे हो? LHS में चल रहे हो अभी, ठीक है, ओके बढ़िया। तुम लोगों के जिनके हो गए हैं पीटीज कंप्लीट, उनको मार्क्स वगैरह बताए कि नहीं बताए? बता दिए ना? तो भैया जिनको जो जो मार्क्स बताए वो आके एक बार हमें बताओ तो सही, डिस्क्लोज तो करो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या, हाँ वो तो कितने का पेपर हुआ उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो 30 मार्क्स का पेपर है और अगर आपके बिलो 20 आ रहे हैं, ठीक, 30 मार्क्स में बिलो 20 आना मतलब शर्म की बात है ना, पहले तो बहुत अच्छी बात। अगर आपके 20 से कम आ रहे हैं तो सोचने की बात है, और अगर आपके 10 से कम आ रहे हैं तो फिर आपकी पिटाई लगाने वाली बात है। वैसे पिटाई लगानी नहीं चाहिए इतने बड़े बच्चों की, पर आपको फिर भी थोड़ा सा आप क्या होना चाहिए, आपको अब शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी ना अपने पर। अगर आपके 10 से कम आ रहे तो इतने तो कम किसी के भी नहीं होंगे यार। 20 से 30 में से, हाँ तो अच्छे हैं, बढ़िया है, और क्या। अब इसमें से आप ये देखो कि 35 में से आपके ईमानदारी के कितने मार्क्स हैं। मतलब जैसे अगर आपके 40 मार्क्स का पेपर है, सॉरी हाँ, अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो आपके 35 आ रहे हैं, तो आपने आपकी मेहनत से कितने लाए?
और अगर आपने जो पूछ के करा है ना वो पढ़ लेना बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूछना गलत है, पूछना सही भी होता है ना, वो तो बात की बात है। अब आपने पूछ लिया वो तो मैं ये नहीं कह सकता कि बदलो, पर कोशिश करो कि पेपर बहुत सरल आता है ना, तो बहुत सरल पेपर में ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, है ना। क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स में क्या होता है ना, सुनो सुनो सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुनो बेटा, बातें नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना ये चिटिंग विटिंग वाला फेज नहीं चल पाता है ना। पता नहीं, बहुत अच्छे। चलो pH 1.5 क्यों हुआ, लिखा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। वाई मिल्कमैन एड वाई मिल्कमैन एड a small amount of baking soda, why milkman add a small amount of baking soda to fresh milk, why milkman add a small amount of baking soda to fresh milk, क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि मिल्क का पीएच या फ्रेश मिल्क, हाँ बिल्कुल सही है, बेसिक बनाने के लिए और लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे यार, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे, बाकी बच्चे बातों में लगे हुए हैं। नहीं बातों में तो नहीं लगे, पर कुछ सोच में हो सभी। आदित्य को तो पता नहीं आज क्या ही उदास बैठा हुआ है आज। तू क्यों उदास बैठा है, चिड़िया उड़ गई क्या। अच्छा हाँ वही मतलब। चलो लिखा है यहाँ तक, आंसर आंसर लिखो, बातें नहीं करो। फेरी, बातें नहीं करना है। तेरा नाम फेरी है क्या, बातें फेरी कर रही थी, ठीक है। वरदान आंसर हुआ, चलिए बहुत अच्छे। अगला अगला देखो, अगला लास्ट क्वेश्चन यार, एक दो क्वेश्चन और हैं, प्लीज 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 लिखना पड़ेगा। चलो, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, ब्रैकेट में लिखना अप्रोक्सीमेट पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, है ना, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, ब्रैकेट में लिख लेना अप्रोक्सीमेट पीएच आपको बताना है। ठीक है, कितना होता है पीएच, 7.4। ब्लड एसिडिक हो सकता है क्या, नहीं, अगर एसिडिक होता तो स्किन में से बाहर आने का ना, स्किन खराब कर देता ब्लड हमारा। रिकॉर्डिंग होती है, हाँ थी ना, नहीं तो अच्छी बात है ना, नहीं होनी चाहिए ना। तो कहता तुम ऑलवेज अल्कोहल के पीछे क्यों पड़े रहते हो, हाँ तुम्हें चाहिए क्या, फिर मैं घर वालों को बोल देता हूँ कि हर्षवर्धन ऑलवेज डिमांड करता है अल्कोहल की, कोई अल्कोहल पिलाओ क्लास में। चलो थप्पड़ पड़ेगा जोर से। चलो लिखा आपने, आंसर लिखो, आंसर 7.4। चलो अगला लिखो, एक लास्ट और एक फाइनल क्वेश्चन। हाउ डाइल्यूशन हाउ डाइल्यूशन affect how dilution affect the concentration of how dilution affect the concentration of available H plus ion or available OH minus ion in a solution। कोई बच्चा बता सकता है कैसे वेरी करेगा, डाइल्यूशन कैसे वेरी करेगा, ये कैसे अफेक्ट करेगा। अगर डाइल्यूशन करोगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, और अगर बेसिक होगा तो OH बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, है ना। लिख लो आंसर, ठीक है, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या हो गया।
होमवर्क क्या है, सुनो सुनो, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करके लानी है विथ आंसर्स। आपको इसमें टिक करना है, या तो मॉड्यूल में टिक कर लो या तो कॉपी में आंसर्स लिख लो। लेकिन अगली क्लास में अगर आप मॉड्यूल रैंडम किसी से भी लिया जा सकता है कि होमवर्क का है बताओ, और कोई भी क्वेश्चन अगर पीछे से देख के टिक किया है तो रीज़न ज़रूर पता कर लेना कि क्या है, क्योंकि मैं ना यहाँ खड़े रह के पूछूंगा रीज़न कि रीज़न बताओ क्या है। अगर रीज़न नहीं बता पाए तो आपको मैं एक छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ अभी क्या चल रहा है यहाँ पे एजुकुल में, वो भी मैं बता दूँ। क्या है ना कि जो बच्चा ढंग से ना तो होमवर्क कर रहा है ना इसका रिस्पॉन्स ढंग से है, तो हम उसको क्लास से बाहर कर देते हैं, और क्लास से बाहर करके हम उसको अभिषेक सर के पास भेज देते हैं। फिर वो लाइव क्लास में, मतलब चलती हुई क्लास में क्या कर लेते हैं, पेरेंट्स को बुला लेते हैं उसी दिन, और पेरेंट्स के सामने हाथों हाथ उस दिन पीटीएम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ना मैं चाहता हूँ कि आप सैटरडे को करके आएँ होमवर्क वगैरह सब बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्कशन अच्छा हो पाए हमारे बीच में, हेल्दी डिस्कशन ना हो ऐसा कि किसी के पेरेंट्स को बुलाना पड़े। धमकी नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ बस। और उस दिन क्या है ना, मैं और पुष्पम सर दोनों सैटरडे को अवेलेबल रहेंगे बढ़िया, और 9th का टेस्ट चलेगा तो तुम लोग फ्री हो पीटीएम के लिए। और सैटरडे को एक टेस्ट भी है आपका, सैटरडे को एक टेस्ट है 30 मिनट्स का क्लास टेस्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का।